अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज जो है हमारे पास क्लास नंबर 10 के दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में जो है हमने पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा हुआ था और उसकी जो है प्रैक्टिकल यूज़ हमने बताया हुआ था कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है हम जो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ये नाम क्यों दिया हुआ है और इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह पर हम सॉल्व कराएंगे। लेकिन इससे पहले जो है मैंने पिछले लेक्चर में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म नहीं लिखा हुआ था, तो इसमें जो है मैं जनरल फॉर्म पहले लिख लूँ। तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ यूँ है। यहाँ पर देख ले कि यहाँ पर हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, जबकि भी फॉर एग्जांपल मैं यूँ लिख लूँ ना x, इसके चार चीज़ें इसके साथ अपना होते हैं। एक, मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड बाय 1 और इसकी जो अपना पावर है 1। ये तीन चीज़ें हर एक वेरिएबल के साथ अपना होता है और इसको जो है उस वक़्त हम यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ पर इसके साथ 1 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ था कि कांस्टेंट को जो है हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूँ, मतलब ए एक्स स्क्र प्लस, इसको मैंने नाम दे दिया बी एक्स, और प्लस इसको मैंने नाम दे दिया सी क्योंकि कांस्टेंट है, और इक्वल टू ज़ीरो मैंने कर लिया। अब ये ए जो है एनी वेरिएबल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बी जो है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह सी जो है 1 2 3 4 5 6 7 एनी हमारे पास हो सकते हैं। और इसके पावर आप देख ले, हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरह इक्वेशन को हमने नाम दे दिया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसमें शर्त ये है कि ए जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? उसका वजह ये है, अगर ए को हम ज़ीरो कर लेना तो ज़ीरो जो है वो मैथमेटिक्स का एक किस्म दरियाब है और वो जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होते हैं ना वो उसको खा लेते हैं, ठीक है ना। जिस तरह हम दरिया में अगर पानी जो है फेंक लें तो उसमें कोई पता नहीं लगता, इस तरह मैथ का जो दरिया हो वो हमारे पास ज़ीरो होते हैं। अगर ये हमारे पास ए ज़ीरो हो गया तो ये एक्स स्क्र को जो है हमारे पास क्या करेगा, अपने साथ ज़ीरो बना लेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है फिर लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब जो है हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। उसमें जो है फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाते हैं बाय बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर हम सॉल्व करवाएंगे। तो अब हमारे पास आ जाते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले जिस तरह भी इक्वेशन है मैंने आपको बताया हुआ था कि हमें इस फॉर्म में ले आना है। ये मैंने साथ इसलिए लिखा है कि जिस तरह भी क्वेश्चन होगा ना उसको हम इस फॉर्म में ले आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चंद रूल बताता हूँ, अगर किसी को पता ना हो ना, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि जितने भी बेसिक चीज़ें आएगा मैं साथ साथ पढ़ाऊँगा। एक लफ्ज़ जो है छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह, जो बुक के अंदर मौजूद है। जब कभी भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो ये इक्वल टू हो जाते हैं प्लस। जब कभी भी हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो ये हमारे पास हो जाते हैं प्लस। जब कभी भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो ये माइनस। और जब कभी भी प्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो ये हमारे पास माइनस। अब ये अगर किसी को याद भी नहीं होता ना, तो जब कभी भी सेम आएगा, मतलब माइनस माइनस सेम है ना, तो वो हमारे पास प्लस बनेगा। प्लस प्लस सेम है ना, तो हमारे पास प्लस बन गया। माइनस प्लस है ना, तो ये हमारे पास माइनस। तो जब कभी भी सेम आएगा उससे प्लस बनेगा, और जब कभी भी माइन मतलब अपोजिट आएगा साइन, तो हमारे पास माइनस बनेगा। तो अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
लेकिन ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर 2x² मैंने लिख लिया, प्लस 2x लिख लिया, माइनस 11 लिख लिया। यहाँ पर जो प्लस है उसको हम उस तरफ ले जाएंगे। ये मैथमेटिक्स का रूल है, जो चीज़ भी एक साइड पे प्लस होगा दूसरी तरफ से वो माइनस, दूसरी तरफ जब वो जाएगा तो वो माइनस होगा। एक तरफ पे जब मल्टीप्लाई होगा दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास डिवाइड होगा, और इस तरह वाइस वर्सा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट। तो यहाँ पर इसके साथ चूंकि प्लस है तो जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो अब मैंने बताया हुआ था कि जब कभी भी माइनस और माइनस हमारे पास हो जाए तो मैंने क्या कहा था कि नंबर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस नंबर ऐड होगा। तो 11 जमा 1 हमारे पास 12 आ जाएगा। अब ये कंफ्यूजन है कि साथ जो है माइनस साइन लगाना है या प्लस साइन लगाना है, तो उसको आप हमेशा वो साइन लगाओगे जो हमारे पास बड़े वाले हिंसे के साथ है। तो यहाँ पर चूंकि 11 के साथ माइनस है ना, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और इस तरह हमारे पास यहाँ पर 2x आ जाएगा, प्लस 2x² इक्वल टू 0। तो अब आप इसको देख ले, और जो मैंने ऊपर ये लिखा है ये दोनों सेम है या नहीं है। तो अब हम जाएंगे बाय फैक्टराइजेशन के ऊपर। सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन नाम इस वजह से दिया हुआ है कि इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाते हैं। इस वजह से जो है इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड नाम दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें अब आप आपके सामने आप देखेंगे कि इसमें किस तरह फैक्टर बनते हैं। सबसे पहले आप अगर देख लें, अगर कोई भी अब देखिए इसमें जो है हमारे पास 2 कॉमन है ना, तो अगर कॉमन टर्म आता है आप उसको कॉमन ले लें, अगर नहीं आता तो आप डायरेक्टली फैक्टर बना लें। यहाँ पर देखिए इस वेरिएबल के साथ 2 है, इसके साथ 2 है, और ये हमारे पास 12 है। तो कॉमन हम किस तरह लेते हैं, आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लो और उसके जो वेरिएबल के साथ टर्म होते हैं उसको देख लो साथ कि वो डिवाइड होते हैं या नहीं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 है या नहीं है। तो हम कहेंगे डिवाइड 2 विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसको आप नाम दे दी इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² डिवाइड बाई 2 प्लस 2x डिवाइड बाई 2 माइनस 12 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, और यहाँ से ये। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ से भी सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो है हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इस वजह से जो है मैंने इसको सिंपल फॉर्म में ले आया हुआ है। अब इसको जो है हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह सॉल्व करवाएंगे। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया जो हमने यहाँ पर इंड में लिखा हुआ था। अब इसको किस तरह सॉल्व करवाएंगे, सबसे पहले स्टेप, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है ना। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 होता, 3 होता, जो भी होता, आप इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6 ज़रबे 1, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं 6। अब ये तो हमने कर लिया। अब इस तरह है कि आपको दो नंबर इस तरह देखने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये टर्म आ जाए, और जब उसको हम
एड अप कर ले तो हमारे पास ये मतलब यहाँ पर 1 है ना, तो हम कहेंगे 1x आ जाए। अगर आपको ये बात भी बोलता है तो अब देख ले किस तरह, नहीं फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता अब भूल जाए कि इसको जो है एडिशन से आना है या मल्टीप्लिकेशन से, तो पहले टर्म को छेड़ना ही नहीं है। ये हमारे पास दूसरा टर्म आ गया ना, तो ए पहले आता है या एम पहले आता है, तो हमारे पास ए पहले आता है, तो मतलब ये वाला टर्म हमारे पास एडिशन से आएगा। ठीक है, ये वाला जो टर्म है मैंने कहा था आपको कि मल्टीप्लिकेशन से आएगा, तो इसको जो है हम मल्टीप्लाई करने से जो है हमारे पास आएगा। तो ए पहले आता है, तो ये जो पहला वाला टर्म है ये एडिशन से आएगा। एम बाद में आता है, तो ये जो दूसरा टर्म है वो मल्टीप्लाई से आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले जो बिल्कुल जिसका बेसिक है बिल्कुल, आप इस तरह कर लें कि सबसे पहले बेसिक से ही शुरू करें, मतलब दो नंबर देखने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने से ये आता हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आ गया, लेकिन साथ इन दोनों नंबर को इस तरीके से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे हमारे पास x भी आ जाए। अगर यहाँ पर मैं माइनस साइन डाल दूँ और यहाँ पर मैं माइनस साइन डालता हूँ, तो ये -7 बनता है, जो कि यहाँ पर हमारे पास +1 चाहिए। या अगर मैं यहाँ पर +1 कर लूँ, यहाँ पर -6 कर लूँ, तो यह हमारे पास -5 बनता है और हमें चाहिए +1। तो ये फैक्टर तो मल्टीप्लाई होने से 6 आता है, लेकिन वो एडिशन वाला नहीं आता है। दूसरा फैक्टर देखना है, मतलब अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, दूसरा स्टेप यही है ना, और तो कोई दरमियान में कोई आंसर नहीं है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ, तो हमारे पास 6 आ गया या नहीं, 6 आ गया ना। अब ये जो दो टर्म आए हुए हैं, इसके साथ इस तरह साइन लगाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि जिससे हमारे पास ये +x बन जाए। तो मैंने आपको कहा था अब ये हमारे पास बनाना है ना, पॉजिटिव साइन है इधर ना, तो यहाँ पर ये x के साथ जो साइन भी होगा वो आप बड़े वाले हिस्से के साथ लगा ले। यहाँ पर 3 है, बड़ा है ना, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, +3 है, तो इसके साथ हम +3 लगाएंगे और यहाँ पर हम -2 लगाएंगे। और मैंने आपको बताया हुआ था कि जब माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस होगा तो हिंसा क्या होगा, माइनस होगा। तो अब मैं अगर इसको लिख लूँ, किस तरह लिखूंगा, x² प्लस, ये देख रहे 3x मैंने लिख लिया, या आप माइनस, मैंने चूंकि यहाँ पर माइनस लिखे तो आप लिखो -2x और +3x और ये -6 अपनी जगह पे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास माइनस इंटू प्लस हम जब करवाएंगे, माइनस इंटू प्लस, तो हिंसा क्या होगा, माइनस होगा। तो जब माइनस होगा 2 से हम 3 से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बनेगा। अब साइन का मसला था, तो साइन हम उसके साथ इसका साइन उस वाले हिंसे के साथ लगाना है जो इस दोनों में बड़ा हिंसा है। तो बड़ा हिंसा हमारे पास क्या है, 3 है। तो अब ये हमारे पास एक बन गया, एक ये, तो आप इससे जो है x कामन ले लो, तो x -2 हमारे पास आ गया। और यहाँ पर देख लो प्लस, अब देखिए 3 और 6 जो है इन दोनों में 3 कामन है ना, आप डायरेक्टली 3 भी कामन ले सकते हो, और किसी को नहीं आता तो वो इन दोनों को जो है 3 के ऊपर डिवाइड कर ले और इसको जो है हमारे पास 2 के ऊपर मतलब x के ऊपर डिवाइड कर ले, तो हमारे पास ये टर्म उसके पास आ जाएगा। तो ये इससे जो है हमारे पास x -2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ये एक बन गया और एक हमारे पास ये बन गया, तो इसको हम लिखेंगे x+3 इंटू x -2 इक्वल टू 0।
अब अगर आप इतने लंबे कैलकुलेशन कर ले और फिर भी आंसर गलत आ जाए तो आपको कहाँ से ढूंढना है, ना आपके पास बुक है, कोई चीज़ नहीं है, और आपको ढूंढना है कि ये हमारे पास गलत है या सही है। तो आप हमेशा देखेंगे जब कभी भी ये दो टर्म सेम आ गया ना, ये दो, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि हमारा क्वेश्चन जो है, जो हम आंसर लिख रहे हो वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x+3 भी इक्वल टू ज़ीरो है और x-2 भी इक्वल टू ज़ीरो है। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, तो दूसरी साइड पे जाएगा -3 हो जाएगा। और यहाँ पर चूंकि x-2 है तो जब दूसरी तरफ जाएगा वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये इस दोनों को हम कह सकते हैं कि ये जो है, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका सलूशन है, या इसको हम कहते हैं रूट। रूट आर सलूशन। तो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले लिखा हुआ था उसको हम देखेंगे कि क्या, यानी चेकिंग हम करेंगे कि ये जो दो आंसर हमने निकाले हुए हैं क्या ये ठीक है या गलत। एक तरीका ये है कि आप इन दोनों को देख ले कि ये सेम है या नहीं। अगर सेम है तो आप कहो कि हमारे पास ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको चेक करने का दिखाता हूँ, फिर जो है इस लेक्चर को जो है वाइंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों हम देखेंगे। तो अब जो है यहाँ पर हम सेकंड मेथड से देखेंगे कि जो हमने सोल्यूशन निकाला हुआ है या इसको हमने रूट नाम दिया हुआ था, क्या ये जो हमने सोल्यूशन निकाला हुआ है या ठीक है या गलत। तो आप इस टर्म को उठाए और इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर लें। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे कि ये जो रूट हमने निकाले हुए हैं ये इसका सलूशन है। ये है ना 2x² है प्लस 2x है माइनस 11 है इक्वल टू 1 है। राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 1 है। अब इसमें जो है हम -3 पुट कर लें तो हमारे पास 1 होना चाहिए। अगर 2 पुट कर लें तो ये हमारे पास 1 होना चाहिए। अब देखते हैं, 2 -3 का स्क्वायर प्लस 2x -11, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा -3। तो अब देखिए इसको, 3 की पावर जब आ जाए ना तो इसका मतलब इस तरह होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसका मतलब ये है, मतलब 3 को 2 बार लिख ले तो उस वो हमारे पास 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस इंटू प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 2 3 ज़ार 6 -11 इक्वल टू 1 है साइड पे। तो यहाँ से हमारे पास 18 और -6 -11 इक्वल टू 1। तो अब देखिए 18 -17 इक्वल टू 1। तो 18 से 17 माइनस कर ले तो 1 आ जाएगा या नहीं। तो 1 इक्वल टू 1 आ गया ना, तो हम कह सकते हैं -3 जो है वो इसका रूट है। सिमिलरली आप 2 को देख ले। ओके जी, हमारे पास ये लेक्चर नंबर 2 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों आया, और बाय फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। और उसके बाद जो है जो भी थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा, थ्योरी वाला एग्जाम्पल होगा, वो हम सॉल्व करवाएंगे।